गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज लड्डू गोपाल और भक्ति की कहानी जानेंगे। एक गांव में गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। वह दूध बेच के किसी तरह अपना पेट भरती। वह सबसे पहले लड्डू गोपाल की मंदिर में दूध देती, उसका पैसा नहीं लेती, फिर गांव जाके बेचती, लेकिन उतना पैसा वो नहीं कमा पाती थी कि उसका पेट अच्छा से भर सके। एक दिन रोती हुई दूध देने मंदिर पहुंची और बोली कि देख लल्ला, तेरे तो पेट भर जाते, लेकिन मैं भूखी रह जाती हूँ, इसलिए कल से मैं दूध में पानी मिलाऊंगी। और बड़ी आराम से नदी में से पानी लेके दूध में मिलाती और मंदिर में दूध देती और बेचने चली जाती। इसी दिन से उसकी बड़ी आराम से कमाने और खाने लगी। एक दिन नदी में से पानी मिलाई तो उसमें से मछली भी दूध में आ गया और वह नहीं देखी। मंदिर में देने चली गई। जैसे ही पुजारी ने दूध को देखा, गुस्सा हो गया और उसे डांटने लगा और बोला कि तुम मछली वाला दूध भगवान को देने आई हो, कल से तुम दूध मत देना। यह सुनकर औरत फूट फूट कर रोने लगी और भगवान से कहने लगी कि लल्ला, मैं तो तुमसे पूछ के ही दूध में पानी मिलाई थी, लेकिन यह सब क्या है? दूध में मछली कहाँ से आया? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। यह सब तुम्हारी ही लीला है, तो मुझे पहले ही आभास करा देती या स्वप्न में कहते तो मैं दूध में पानी नहीं मिलाती। अब मैं क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी? और रोती हुई घर चली गई और कहने लगी कि लल्ला, तूने तो मेरे यहाँ का दूध नहीं पिया, तो मैं भी कुछ न खाऊंगी न कुछ पीऊँगी और भूखे ही मर जाऊंगी। ऐसा ही कह रही थी कि वो दरवाजे से आवाज़ आता है कि माँ, मुझे कुछ पिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुन दरवाजे के पास जाती है और कहती है, बेटा मैं क्या दूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, दूध है वह अच्छा नहीं, मैं तुम्हें कैसे पिलाऊँ? यह सुनकर बालक बोलता है कि माँ, कुछ भी दे दो, मैं कितनों दिनों से खाया पिया नहीं हूँ, अगर तुम नहीं दोगी तो मैं तेरे दरवाजे पे भूखा ही मर जाऊँगी। यह सुनकर दूध पिला देती है और दूध पीने के बाद बालक कहता है कि माँ, दूध तो बहुत टेस्टी था, तुमने तो कहा दूध अच्छा नहीं है, अब मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे दो, मैं सोऊंगा। यह सुनकर बूढ़ी औरत जाती है, एक फटी सी ओढ़नी रहती है उसको उड़ा देता है और सो जाती है। सोने के बाद स्वप्न में देखती है कि उसे कोई कह रहा है कि माँ, मैं तो पी लिया, तुम भी कुछ खा पी लो। यह सुनते ही उसकी आंखें खुल जाती है और सामने देखती है कि चटाई पे कोई नहीं है और नहीं उसका ओढ़नी है, तो देखती है कि एक पीला सा दुपट्टा है, वो भगवान जैसा है। वो बहुत रोने लगी लेके और समझ गई कि यह लल्ला का ही है और फूट फूट कर रोने लगी और भगवान को याद करने लगी। इतने में ही दरवाजे का गेट पुजारी खोलता है और देखता है कि लड्डू गोपाल के कंधे पे तो उस बुढ़िया की ओढ़नी ओढ़ी हुई है भगवान। तो यह देखकर वो खेल समझ जाता है और दौड़ के आता है, बुढ़िया के पैर पे गिर के माफ़ी मांगता है और कहता है कि बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं भक्त और भगवान के पीछे आ गया था, मुझे माफ़ कर दो।